ये सेकंड सीजन है, आप लोगों ने पहला सीजन देखा, अच्छा लगा होगा। सेकंड सीजन हमने अब किया है। वी आर होपिंग दैट दिस आल्सो टेक्स ऑफ एंड everybody likes it. Absolutely. We also have Mr. Sumit Dutt, who is the founder of QPlay and the creator of Pinch Season 1 and 2. And can we have the music, please? DJ, थोड़ा सा Pinch अगर बजता रहेगा तो अच्छा रहेगा. Good idea? No, it'll disturb. Oh, disturbance होगा. Okay. जैसा आप कहें. Alright, Season 2 का बेसब्री से इंतजार है और सबसे पहला सवाल, please. अब ये खुलासा कर ही दो यार. फर्स्ट सीजन तो धमाकेदार रही है. Season 2 पहला एपिसोड कौन? Let's reveal it. So पहला एपिसोड सलमान के साथ है। तो सीजन 2 का फर्स्ट सीजन में नहीं थे, so there was a lot of people who obviously asked, but we had our reasons why we wanted to use him in the second season. And since we have him in the second season, we wanted to start and open the second season with him. So I guess if you are ready, we can see the teaser. Of course, we could do that right away. Friends से युवराज ऑफ हार्ट, एवर चुलबुल एंड माय एल्डर ब्रदर बड़े भैया सलमान खान। पोस्ट करता हूँ उसके बाद ना मैं लाइक्स देखता हूँ ना मैं वो कमेंट्स देखता हूँ। आपसे और आपसे चुरा के इतने वेल सेटल्ड हुए हैं, हम अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। पैसा नहीं चुराया, शायद दिल चुराए होंगे। लौटा भी देता हूँ। दिखावा वाला एक्टिंग बढ़िया कर लेते हैं। ठीक है, आप भी कर लो। इस दिखावे वाली एक्टिंग में भी ना एक बहुत बड़ा सीना, बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए होता है। एक ऐसा टूल आ गया हमारे हाथ कि अब काफी लोगों से ये संभला नहीं जा रहा। मुझको ऐसा लगता है कि उनका पता नहीं चल सकता। जो क्लाइंट है वो 1 सेकंड के अंदर उनको ट्रैक करके उनको उठा लेता है। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लो, जो आपका जो एक व्यक्तित्व है वो आप छुपा नहीं सकते। अबे कहाँ डैश के जैसे छुप गया है, बिल से बाहर तो आ। टुडे अगर आप नो कमेंट बोलते हो तो उसके नो कमेंट के ऊपर एक मुद्दा बना लेते हैं कि इसने बात किया। He does not want to। थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया है तो आप अपने आप को बेहद इंटेलिजेंट समझने लगे हैं, वो उनके लिए हानिकारक है। फैमिली का फोन आए तो फट से उठा लेना, नॉट लाइक कोई फोन नहीं उठाता। वो कौन से सेलिब्रिटी हैं जो हमेशा दूसरों के इश्यूज पे फंस जाते हैं? सलमान। और मेरे वजह से अरबाज खान, सलीम खान, सोहेल खान, अर्पिता खान, अलवीरा खान। So candid, so hello brother together. दोनों के दोनों भाई बिल्कुल आमने सामने होने वाले हैं. This is an Eid release. So what is so special about this episode? अगर आप बता सकें. पहली बात तो ऐसा इंटरव्यू हमने कभी किया नहीं है एक दूसरे के साथ। फिल्में की हैं साथ में, लेकिन जनरली ही इज द होस्ट। आपने देखा होगा कि मैंने अभी होस्टिंग शुरू की है, तो हैव टू गेट हिम टू ऑन माय शो वाज अ वेरी बिग थिंग। और एक और बात ये थी कि पहले सीजन में आई वांटेड हिम टू गेट कन्विंस्ड दैट जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आए, जो एपिसोड्स देख के। तो ही सॉ देम, ही लाइक देम, एंड देन ही वाज लाइक मोर देन हैप्पी टू कम ऑन द शो। तो ये शो जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीजें नजर आएंगी। यू विल सी मी एज अ होस्ट आल्सो, यू विल सी मी एज अ ब्रदर आल्सो। तो एक हमारे बीच में जो एक कमराडरी है वो भी दिख जाएगी, एक दोस्ती है, एक प्यार है, वो भी दिखेगा। प्लस आई हैव आस्क्ड हिम सम वेरी रेलेवेंट एंड पर्टेनिंग क्वेश्चन जो हमको लगता है कि ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो वो भी है। तो ये एपिसोड में काफी चीजें हैं जो रिवील होंगी, जो दर्शक चाहते हैं कि सलमान जिसका जवाब दें। So season 1 से season 2 ये भी एक एवोल्यूशन है. मैं पूछना चाहूंगी ऐसे तो कैसे आपने फिल्टर किया लोगों को, किन को गेस्ट बुलाना चाहिए? और बाय द वे हम लोग हिंदी में ज्यादा वार्तालाप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये ज्यादा हिंदी में होगा, राइट? द सीजन 2 जी ऐसा देयर इज नॉट, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से जो हमारे एक्टर्स हैं वो सब पॉपुलर हैं और सब सोशल मीडिया पे हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी हैड the ones that we have, they're all relevant and they're all good. पहले सीजन में भी अच्छे स्टार्स थे, इस सीजन में भी हमारे पास अच्छे स्टार्स हैं, पीपल हु लोगों से जो कनेक्ट करते हैं। एंड हमारे आने वाले भी सीजन में भी ऐसे ही इंशाल्लाह होंगे। तो देयर इज नथिंग लाइक कि पहले सीजन में
this season we got bigger and better in terms of the concept and the newness in terms of how we are presenting it, what we've learned from the show. But the stars are all equal for us, and they are all very good. So it doesn't really matter in that sense. But they've been very cooperative, they've been very nice. And जैसे आपने देखा एक बड़ा candid interview आपको देखने मिलता है इनके साथ. And they've been very open and honest also in many ways. And हमारे लिए fortunately हमने जो questions उनसे पूछे उन्होंने उसको आंसर किया. हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने स्टार्स को किसी तरह कॉर्नर नहीं करें, बिकॉज वो शो वैसा है नहीं कि हम उनको कोई एक टाइट स्पॉट में डालें, बट हम वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जो जो हमको लगता है कि उनके बारे में लिखा जा रहा है और उस टाइम पे उनसे जवाब सुनना ज़रा नेसेसरी होता है. वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हैं. तो वी कीप इट, वी फिल्टर द क्वेश्चंस क्वाइट अ लॉट, बिकॉज ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं. तो हम उसमें से अगर चूज करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो हम देखते हैं कि यार कौन से सवाल जो हैं जो हम चाहते हैं ये एक्टर्स जवाब दें, एंड जो रेलेवेंट है एंड जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं. So how difficult was the season 2 as compared to season 1? क्योंकि बहुत सारे expectations आ जाते हैं. Both of you, if you can address this question together. डिफिकल्ट एज इन, जब कोई चीज अप्रिशिएट होती है तो अगर आप दूसरा सीजन कर रहे हैं तो आपको आपके द बार इज सेट वेरी हाई. सो एक वो चैलेंज होता है. तो एंड हाउ टू नॉट कीप इट टू repetitive also, to add freshness in it in terms of the look, concept, the questions that you pose, and how you treat the show and all that, for which we've got Sumit and his team, Abby, the writer director of it, is put your hand up, Abby, there he is. So he works a lot on the research and on everything, and Sumit and him as a team are very, very good in terms of presenting the show very well, doing all the back end work. And I come with my as a celeb on the show, as in get all the other actors and like do the show once I get all the material from them, and then how we work together and say कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे. So I've got a very strong back end team which helps me, so the comfort level that you see is also thanks to Sumit and to Abby. They've really worked very hard behind the scenes. तो ये जो second season है, like I said, responsibility हो जाती है, तो हमारे efforts भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं. इस बार थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि कोविड टाइम्स थे, लास्ट टाइम कोविड टाइम्स नहीं थे, तो लोगों की डेटें लेना, उन ऑर्गेनाइज करना, प्लस रिस्ट्रिक्शंस बड़े थे हमारे, सेट्स के ऊपर कितने लोग होना, मास्क पहनना, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ों को वो हिंड्रेंस हो जाता है. लेकिन वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि जब फरवरी में शायद थोड़ी दिन के लिए जब लॉकडाउन का रिलैक्स हो गए थे रूल्स, उस दौरान उससे मार्च एंड तक हमने ये सारे एपिसोड्स कर लिए. So which was in a very quick time, because to get 10 stars to do your show in that team and coordinate with them is not easy. But we were fortunate because उस time पे थोड़ा सा वो भी इतने busy नहीं थे, तो they could find some time for us. हाँ, तो basically like he said, we go long back. We've started as a working relationship. मैंने एक फिल्म की थी, उसमें सुमित ने एक गाना conceptualize करके shoot किया था, and so I always knew his talent as a maker, and we were always looking for opportunities to work together. But unfortunately, it never happened in a movie, but it happened in a kind of a digital chat show. And the reason why is that he says, I have spent so much time with you. The kind of work that you do on screen is probably, more gray shade actor roles and, negative roles and, strong roles. But there's a humor in you, which when we meet in personal life, which I don't know why that has not, come to the fore. And so I said, what do you have in mind? So he says, I have a concept where I feel that if you're part of a chat show, which is like a fun show, and we'll do a celebrity-based show because of your basic relation with a lot of your colleagues and your industry friends, and bring out this element of yours, this little candid, fun element of yours, where there's a lot of humor of yours that we. So I said, okay, let's work on that, and that's how we started. Of course, it was difficult because the kind of concept that the show was, उसमें थोड़ा सा हमको ना कन्विंस करना पड़ता था स्टार के, भाई हम भले ही आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो बड़े पैलेटेबल नहीं होंगे, लेकिन वो हम आपको किसी को एम्बैरस करने के लिए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं करें. इसलिए आप देखो हमारा पहला पूरा सीजन जो हुआ है, आपने नेचर देखा है शो का, लेकिन एक भी शो का कोई भी कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई. एंड वी आर क्वाइट माइंडफुल ऑफ दैट एंड क्वाइट कॉन्शियस ऑफ दैट. मुझसे एक सवाल पूछा गया था अभी रिसेंटली कि आपका शो अभी सेकंड सीजन आ रहा है, वुड यू लाइक टू हैव सम कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट? आई सेड नहीं, बिल्कुल नहीं.
मैं I don't want the controversy to be a big contributor for the success of the season 2 or to be the reason why it is being discussed. I said controversy बिल्कुल नहीं चाहिए. हमारा शो के अंदर इतना दम है होपफुली कि जहाँ लोग उसको ऐसे ही पसंद करें. हाँ ठीक है, कुछ ऐसी चीजें लोगों को लगेंगी जो स्टार्स ने बोला है, हमने पूछा है, जिसके ऊपर हल्का सा एक रिएक्शन आ सकता है, लेकिन बट नॉट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी. Would you like to also say a thanks, giving sort of a word for the trollers, because वो है तो इस शो में चार चांद लगे हुए हैं. देखो ये दिस इज अनदर थिंग कि हमने ये शो इसलिए नहीं बनाया कि हम कोई ट्रोलिंग या नेगेटिविटी को या तो कंट्रोल कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं. वो चीजें नहीं होंगी, वो दुनिया में वो उसका कोई इलाज है नहीं. और कुछ हद तक आई वुड से क्रिटिसिज्म या कोई नेगेटिव फीडबैक जरूरी भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो बिलो द बेल्ट होता है और जब वो किसी के अनरीजनेबल होता है एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन होता है. अदरवाइज एज एन एक्टर आई एम नॉट ट्राइंग टू से, और अ फिल्म पर्सन नॉट ट्राइंग टू से कि भाई हमारी फिल्मों को क्रिटिसाइज मत करो या हमको हमारे एक्टिंग को क्रिटिसाइज मत. वो उसका पूरा हक है. आपने पैसे भरे हैं फिल्म के, आपको पिक्चर पसंद नहीं है, आप यू कैन ट्रैश इट, बट वो फिर भी चल जाता है जब आप प्रोफेशनली किसी को थोड़ा सा ज्यादा बोल देते हो, ठीक है वो चल. बट पर्सनली जब लोग बोलते हैं ना, जब उनके फैमिलीज के बारे में बोलते हैं, जब उनके लुक्स के बारे में बोलते हैं, जो उनके व्हाटएवर बॉडी शेमिंग हो गई या कोई चीज हो गई, तब जाके ये जो है ना, ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है. एंड देयर इज वेयर दे नीड टू ड्रॉ अ लाइन. एंड इफ दे डोंट ड्रॉ अ लाइन, सूनर और लेटर दे विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन, बिकॉज सोशल मीडिया आज बड़ा अकाउंटेबल हो गया है. आज आप जो चीजें सोशल मीडिया पे कहते हैं, पोस्ट करते हैं, वो सब चीजों के लिए आपको अभी उसका आपको यू हैव टू रियली आंसर टू दैट. You have to be very judicious and very careful about what you say on social media. And ये तो चलो स्टार्स के लिए है, ये धीरे धीरे नीचे भी फिल्टर होने वाला है. ये नीचे भी मतलब नीचे इन द सेंस के it will come to the common man where who thinks के nobody knows me, I'm faceless, so I can say what I want. No, there's a good chance that you may probably you lose your job, or you'll be pulled up, or something will happen, or you'll be suspended, or some fine will be imposed on you. तो अभी तक तो सिर्फ स्टार्स को ये और या सेलेब्स को है, स्टार्स है, नॉन पीपल है, उनको फर्क पड़ रहा है कि यार उनसे कुछ गलत हो गया है, उन्होंने कुछ गलत देख लिया, ये रोल मॉडल्स हैं तो ये नहीं कह सकते हैं. तो दैट इज गोइंग टू चेंज नाउ. दैट इज व्हाट इज आल्सो व्हाट वी टॉक अबाउट इन दिस शो, दैट हाउ रिस्पांसिबल आवर स्टार्स नीड टू बी एंड हाउ बिग अ प्राइस दे पे समटाइम्स फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस मे बी, और वेरी स्मॉल मिसडीड फॉर दैट मैटर. सो आई ऑल्सो फील कि जितने भी कॉमन लोग हैं उनके में मम्मी पापा ताया चाचा सब लोग रहते होंगे, है ना. सो अकाउंट के ऊपर यहाँ पे लोगों के पास बैंक अकाउंट हो ना हो, सोशल मीडिया अकाउंट हर किसी के पास है. सो किसी को भी ट्रोल करने से पहले, कॉमन मैन को ट्रोल करने से पहले, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ दैट. बट अरबाज, आपको सच सच एक चीज बतानी पड़ेगी. आपने किसी भी स्टार को ऐसे नहीं कहा बोल देना यार, बोल देना. किसी को प्लीज करके नहीं बोलना पड़ता, पढ़ देना. चल पढ़ दे, बस एक बार पढ़ दे, नहीं लूंगा. नहीं, ऐसा हुआ नहीं है. टचवुड हमने हमारे शो पे जब भी स्टार्स आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनसे पूछने के लिए कि भाई वुड यू वांट अस टू जस्ट गिव यू अ वेग आइडिया कि हमारा किस चीज़ों के ऊपर हम सवाल पूछेंगे. तो उन्होंने हमको सीधे सीधे बोल दिया कि भाई आप पूछो, हम आपको आंसर करेंगे, और अगर कहीं ऐसा लगे कि आंसर करने जैसा नहीं है तो हम नहीं करेंगे. लेकिन फॉर्चुनेटली देयर हैव बीन आई थिंक मे बी 1 or 2 occasions in where a question has said कि यार ये इसको जरा अवॉइड कर सकते, कोई और चीज़ पूछ लो. वो एक या दो स्टार्स के साथ एक ही या दो बार ही हुआ, एंड वी आर क्वाइट ओके, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पूछने के लिए. ये कोई इंक्विजिशन या कोई इंटरोगेशन नहीं है. सो व्हेन वी आर डूइंग दिस शो, ये हम स्टार्स को कॉर्नर करके उनके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं. हम इट्स अ सेलिब्रिटी फन बेस्ड शो, इट्स एन एंटरटेनिंग शो. दिस इज नॉट हियर टू to teach and preach. It is to have fun and to ask relevant questions and to get relevant answers. That's it. इसलिए कभी जब वो अनकंफर्टेबल हमको सेंस भी होता है ना, इनफैक्ट हम होने ही नहीं देते, क्योंकि हम पहले से ही जान जाते हैं कि यार ये सवाल पूछना नहीं है हमको. इस सवाल में हल्का सा लगता है कि थोड़ा सा मिर्ची है या मसाला है, पूछ लेते हैं, लेकिन इसका जवाब हमको मिल जाएगा. और अगर नहीं मिलता है ना तो हम फोर्स नहीं करते. तो दैट इज वेयर इट इज. सो आप जो भी देखेंगे ना शो के अंदर, ये वही है जो हमने पूछा है और जिसका जवाब मिला है, और nothing like has been forced or they have been uncomfortable answering. If they have answered it, they have either been overtly happy about answering it, comfortable about answering it, or okay about answering it, but not that they were not willing.
इतना सारा Difficult किया हुआ one. है ना, बहुत मुश्किल हो गया एक चीज निकालना उसमें से। प्रीवियस वाले में से एक मुझे कपिल शर्मा का बड़ा एक्साइटिंग लगा था, जो हमने प्रोमो में भी यूज किया था। उन्होंने कुछ पीएम को ट्वीट किया था, तो ऑब्वियसली उनसे पूछा कि आपने पीएम को ट्वीट किया था। हाँ यार, अभी कर दिया था मैंने, वो भी या तो आपको पता है, या तो आदमी डिप्रेस होता है या तो शराब पी लेता है। तो ऐसा उन्होंने आंसर दिया था जो बड़ा, मतलब he was very candid about it, so that we had kept it in our promo also. तो that is a little bit of अच्छा ऐसा है क्या, तो ऐसे आ जाते हैं लोगों से कभी कभी बड़े नेचुरल कमेंट्स आ जाते हैं। और ये हम हमारे शो में ना एक आई वुड से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक हल्का सा क्लैरिफिकेशन आ जाता है कोई चीज़ों का, जो जनरली आप क्यों करोगे, बट कोई पूछ लेता है, अगर वो जैसे कि मेरे आई एम देयर कलीग, कईयों के मैं दोस्त हूँ, यू नो, सो मेरे साथ एक हल्का सा कंफर्ट लेवल है कि यार अरबाज का इंटेंशन जो है ना वो कहीं मैलिशियस नहीं है, ये कहीं मेरे को फंसाने वाला नहीं है या कहीं ह्यूमिलेट करने वाला नहीं है। तो होंगे भले ही ट्रिकी सवाल, होंगे भले ही थोड़े से उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स, बट मैं उनको एम्बैरेस करने के लिए नहीं पूछता हूँ, कई बार उनको सिर्फ एक उसका क्लैरिफिकेशन या जवाब देने के लिए पूछता हूँ। अरबाज, मैं सबकी तरफ से कहना चाहूंगी कि आपने नाजायज फायदा उठाया आपके गुड लुक्स का और साथ ही दोस्ती का। जो चीजें नहीं भुलवा पाते गुड थे, वो लुक्स का भुलवा तो दिए, नहीं right? उठा पाया, दोस्ती का जरूर उठाया। It was challenging, see, because in spite of the fact that there are people who I have known for a while, as in even if it's as contemporaries or as a colleague, the point is that it's a very different show. It's a very unique show. It's a show where you tend to ask questions which are slightly sensitive, and maybe embarrassing at times, and yet there are other questions that are there which are fun and interesting and all. So to get that confidence in them was not easy, and so I started off initially with all the ones in the first season are really people who I've had a very very close bond personally with. You see, so I use that aspect ke, so whether you see a Sonakshi on the show, or you see a Karina on the show, you see a Saif on the show, or you see a Sonam on the show, or Nawazuddin on the show, these people were couple on the show. They were people who I had a very one-to-one personal equation. So maybe I eased out into the first season with people who I had a very good personal equation with, and now I can move on to people who I have a professional equation with. Like say for instance, all these young boys. I mean to say, look at Tiger for that matter, or Ayushman for that matter. They are the new lot of boys, who are there. So that comfort has now come where I can approach them, and they have seen the season one, so they have that confidence that okay, fine, we've seen it. It's happened with Karan and the likes of, all these people, Katrina. So now they can come on the show. See, I don't think they would. They don't speak. I think there are not many platforms to speak. Otherwise, nobody's just going to scream out and say something which is right there on Twitter or Instagram. No, they will not. You'll ignore. You'll not answer. Even if you feel like you say that, मैं इसका जवाब तब दूंगा जहाँ मेरे कोई प्लेटफॉर्म तो मिले, कोई शो तो मिले, कोई सुने तो सही, कुछ ऐसी जगह पर आप मुझसे पूछे, तो ये एक जरिया बन गया है। जैसे कि if you have a particular like promotion के टाइम पे भी there are certain kind of channels or certain kind of shows or prime time shows that you go and you speak about things. So you have a area or a channel to speak about something. So we've created this little platform because we knew. अच्छा, लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी कि लोगों को लगता है कि ये लास्ट ईयर जो 1.5 साल जो सोशल मीडिया का जो बैकलैश हुआ है सेलिब्रिटीज के ऊपर, तो मे बी दिस शो बिकम्स रेलेवेंट नाउ मोर, बट डोंट फॉरगेट दैट हमारा पहला जो सीजन था वो इससे पहले था। कहीं ना कहीं हमने ये हल्का सा एक आइडिया आ गया था कि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जिंदगी के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में, और उसका जो एडवांटेजेस तो बहुत है, बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमको सीखनी है, उससे जानना है। तो हमारे फर्स्ट सीजन में हमने वहीं से शुरू कर दिया था। अब हमको हल्का सा उसका एक वो बेस और एडवांटेज भी मिला है, एंड आई थिंक नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द सेकंड सीजन विल बी फार मोर रेलेवेंट। उसके बहुत कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था। उसके रीजन ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी। आई वांटेड टू डू समथिंग, एक साइकोलॉजिकल होता है, एक खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार, क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजंस हैं, लोग
ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं, इस वजह से। तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था। एंड दिस इज नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी जरूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीजन में ही हो, बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई आप, हम शो अगर करेंगे 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीजन में सलमान नहीं होगा, मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर ये शो मैं कर लूंगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया, अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया। उसने पूछा भी मुझे, व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन, ना आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस, यू सी। सो सेकंड सीजन ही वाज मोर देन हैप्पी टू कम इन, तो वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन। एंड आई थिंक एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर जैसा ना कि अगर मैं सलमान को यूज कर लेता तो एक, अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीजन 2 भी करेंगे, हम सीजन 3 भी करना चाहते हैं, तो सीजन 2 का हमारे पास एक एस होना भी बहुत जरूरी था कि सीजन 2 में क्या, सीजन 2 में सलमान, तो एक दैट आल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। He was very happy in this to be on the show, and more so because उसने देख लिया था कि मैंने किस किस्म का काम किया, एज अ होस्ट कैसा काम किया था, शो का कॉन्सेप्ट कैसा था, कैसा उसको रिसीव किया गया। पता चला 10 के 10 एपिसोड जो थे वो लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं हुई, जबकि हमने पूछे वो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल और कुछ चीजें, हमारा शो भी वैसा है, लेकिन फिर भी इंटेंट कन्वे हो जाता है कि इंटेंट इज नॉट मलिशियस एंड इंटेंट इज नॉट टू डिजाइन दैट वे। सो नाउ इवन नाउ ही इज ऑन द शो एंड ही हैज डन रियली वेल। बहुत ही अलग आप देख लेना, जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मजा आएगा। एंड बहुत सी ऐसी चीजें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने। I see in many ways they won't be very different. ऐसा लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन स्टार्स उनके अंदर वही लगन होती है जो काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है। टाइम्स चेंज तो सिनेरियोज चेंज, चीज़ें इर्द गिर्द चेंज हो जाती हैं, लेकिन पुराने स्टार्स और नए स्टार्स में वही फोकस और वही डेडिकेशन और वही लव टू बिकम popular and to do good work is always there. It was there in the stars of the past, and there is going to be there in the stars of the future also. The difference, I would say, is that they are the newer generation actors, probably the ones that have come beyond my generation also, are a little more, in the sense, I wouldn't say professional, but they take a lot more care about lot of factors. So they're not how would I say, they're थोड़े से ज्यादा फोकस्ड इन डूइंग वेरी लिमिटेड वर्क। पहले स्टार्स जो होते थे 7-7 8-8 फिल्में करते थे, वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आ गया है, पहले एक फिल्म खत्म करो फिर दूसरे पे जाओ, भले ही 4 फिल्में साल में करो बट एक फिल्म खत्म करो। तो ये जो एक नया ट्रेंड है ना, ये पहले कभी होता नहीं था। एक्टर्स जो थे वो डायरेक्टर्स 3-3 4-4 फिल्में करते थे, एक्टर्स 7-8 फिल्में करते थे, एक सेट से दूसरे सेट जाते थे। आजकल के एक्टर्स अपने लुक पे वर्क करते हैं, हेयर स्टाइल पे वर्क करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है रोल का उसका करते हैं, एक ही कैरेक्टर में रह के। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द न्यूअर जनरेशन दैट इज कम नाउ। सी वी आर स्टिल वेरी अर्ली इन आवर शोज, यू नो। इट्स दैट आज सेकंड सीजन लॉन्च हो रहा है, इसका भी फीडबैक आना है, हाउ इट इज रिसीव्ड। इंशाल्लाह वी नो इट विल बी रिसीव्ड वेल एंड वी होप दैट इट विल बी रिसीव्ड वेल, एंड देन ग्रेजुअली वी विल सी कि ये शो के साथ हम क्या वेरिएट, जैसे कि हमने इसमें सेकंड में कुछ नया किया है, थर्ड में भी हमको कुछ नया करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्यों देखेंगे लोग। तो नई चीजें करेंगे, कुछ ऐसे लोगों को लाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी वी आर स्टिल इन द सेम जोन। अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग हैं, देयर आर फीमेल एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स आर देयर, तो और वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत है स्टिल एक्सप्लोर करने के लिए। अगले साल भी शायद होगा कि यार ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, उससे क्यों नहीं, तो विल ट्राई। एंड देन उसके बाद अगर हमको कोई चीज चेंज करनी है, जैसे कि इस कंट्री के अंदर बाकी के भी सेलेब्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल आर देयर, पॉलिटिशियंस में भी आर देयर, maybe we want to go in that zone, I don't know, but maybe we can go and explore in that direction also, but we are still conceptualizing, we are still working on that. आई थिंक हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई तो सवाल होता ही है डेफिनेटली। ऐसा अभी होता ही होगा, मतलब अभी मेरे का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उनको मैंने
बोलता है ना कि डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। हाँ वे आया फुल टॉस आया मार दिया कहीं, ठीक है ना, बच गया, डक कर लिया। बट दैट्स द ओनली वे टू डील विद यू नो टू डील विद ट्रोलिंग, और व्हिच इज अनप्लेजेंट एंड डजंट मेक सेंस, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कोरोना के साथ जीना पड़ेगा ना, वैसे ट्रोलर्स के साथ जीना पड़ेगा। सी आई डोंट नो, वो इंडिविजुअल होता है स्टार्स का, क्योंकि वो कुछ स्टार्स हैव गॉन ऑफ फॉर अ व्हाइल बिकॉज दे कुड नॉट सी स्टार्स। एक्टर्स जो होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्टर बनता कौन है। एक्टर वो बनता है जिसको जिसको पब्लिक का प्यार, जिसको अपने काम का एप्रिसिएशन, जिसको लोगों का who wants respect. He is the person who wants to come in front of the public. So for him, appreciation is a very important aspect, right? That is why he's there. He's not for any other reason. तो जब उसको appreciation नहीं मिलेगा, जब उसको likability नहीं मिलेगी, जब उसकी तारीफ नहीं होगी, जब उसकी सिर्फ बुराई होगी और उसका backlash होगा, तो वो थोड़ा सा जिस चीज के लिए वो आया है लोगों के सामने, उसको वो चीज hurt करेगी। तो उस चक्कर में उसको वो he goes into a shell. So there are some people who handle things differently. So there are people who deactivated their account, yeah, they've suspended their account for some time or went off social media for some time because they just didn't like what was happening. And it could also mean कि भाई if you're going to do this, we are not going to tolerate it. So I guess everybody deals with negativity or trolling differently. We have to find a way to live around it and also educate people कि भाई ट्रोलिंग या तुम कोई नेगेटिविटी बोलते हो तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के करो। जो हमारा शो का कैप्शन भी है कि थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर कमेंट करो या ना करो। जरूरी नहीं कि हर चीज के ऊपर आपको कमेंट करना है। सी सीजन 2 और एनी सीजन इज डिफिकल्ट। आप ऐसा लगता है कि भाई यू नो स्टार्स को बुला लिया और आपने इंटरव्यू कर लिया और नेक्स्ट सीजन भी आपने स्टार्स को बुला लिया, कर लिया। हर आदमी के लिए इट्स नॉट एन इजी जॉब। फॉर अस इट्स अ, ये आप लोग एंड रिजल्ट देख रहे हैं। हम ये जो आपने 22 मिनट के 10 एपिसोड देखे हैं, जो कितने मिनट के होंगे, सब मिला के कितने 200 मिनट के होंगे, राइट? हमारे कितने हजार मिनट जाते हैं ये सब को ऑर्गेनाइज करने में। यू नो वी हैव टू ईच स्टार फॉलोइंग अप विद देम, फाइंडिंग देयर टाइम, फाइंडिंग यू नो coordinating with so many things. It takes a lot of time. So and we put in that time because हमको मालूम है ये शो हमारे लिए important है, and for that matter कुछ हद तक stars के लिए भी हम चाहते हैं कि they use this as a platform for a lot of things that is good for them. आप देखो कि कई हमारे stars के एपिसोड के बाद उनको कितना अच्छा रिएक्शन मिला है कि यार उन्होंने जो बातें बोली है उनके लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट या फैन फॉलोइंग अलग लेवल की होगी कि यार मुझे कई बार लोग बोलते हैं यार वो शो के बाद या वो स्टार आई डिडंट रियलाइज ही इज वेरी ओपन, बड़ा ऑनेस्टली उसने बोला यार मैं तो उसका फैन हो गया। तो मैं बोला अच्छा वेरी गुड। तो ऐसा भी होता है। सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि 90% कमेंट्स ऑन क्यूप्ले पे अगर आप जाओगे पिंच देखने के लिए 90% कमेंट्स आर पॉजिटिव और बाकी जो 10% वो भी नेगेटिव नहीं है, देयर ओपिनियन। बट बिकॉज जब आप ऑनेस्टली बात करते हैं चाहे वो कोई भी हो, हम स्टार वर्ड को बहुत यूज करते हैं बट एंड ऑफ द डे देयर इज ए ह्यूमन बीइंग बिहाइंड इट। किसी की माँ बहन बेटी को गाली दोगे तो यार वो स्टार हो या बेकार हो उसको बुरा तो लगता ही है। तो इसलिए इंसान जो है ना वो इंसान ही रहता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो। तो कोई भी उसको गाली देता है और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो हर्ट करता है, वो पिंच करता ही है। तो जो भी ये लोग करते हैं सिर्फ उनको रियलाइज कराना है कि द अदर साइड ऑल्सो इज ए ह्यूमन बीइंग। तो जब वो जवाब देता है तो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जस्ट टू रियलाइज देम कि ये क्या है। और कोऑर्डिनेटिंग दिस इज ए ह्यूज रिसर्च गोज दैट, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस ही करेक्ट नहीं पूछेंगे या उनको करेक्टली जो उनके पब्लिक डोमेन में उनके बारे में लिखा जा रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आएंगे तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट। एज अरबाज सेड करेक्टली, पीपल आर सीइंग द रियल साइड ऑफ देम बिकॉज या तो आप उनको फिल्म की प्रमोशन में देखते हो या आप उनको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बारे में बात करते हो। कभी उनको अपने बारे में बात करते हुए बहुत कम होता है, और वो भी बात जो जहां पे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनके ऊपर लिखे गए हैं। तो डेफिनेटली पुटिंग इट ऑल टुगेदर एज ही सेड इट्स अ ह्यूज टास्क, गेटिंग देम कन्विंस्ड टू कम टू द शो, एग्जीक्यूटिंग द होल थिंग, द एंटायर रिसर्च बिहाइंड इट। सो ये जो फिल्टर करके आपके सामने आया है, दिस इज द हार्ड वर्क, लेबर ऑफ लव, एंड दे हैव पुट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड इन अस। तो जब भी हमारे शो पे आते हैं और हम इनसे सवाल पूछते हैं और कुछ होता है और इसके बाद जो मटेरियल बाहर आता है एंड किस तरीके से आता है, क्योंकि आप कोई भी एपिसोड को लेके सेंसेशनलाइज आराम से कर सकते हो।
एंड तो fortunately we've earned that trust in them and we will continue to do that. And कहीं हमसे किसी भी वजह से कोई गलती हो जाती है तो वो stars से मतलब we'll work around that. We try our best. In fact, there have been stars, none of them are as of now who have even asked us कि भाई हमको edit दिखाओ या हमको, because इतना उनको already trust है. But कल को कोई पूछ लेगा ना कि हमको दिखाओ तो हमको कोई इतराज नहीं है, क्योंकि हमको कुछ छुपाना ही नहीं. हमको तो भाई आ जाओ आपके किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो या कोई आप ही आके देख लो जो हम एडिट करके लाना चाहते हैं. एंड वी नेवर हैड एन इशू विद एनीवन. या सो as we all know, Bachchan Saab is probably one of the most active on social media, right? So so because my show is a social media show, plus he's Amitabh Bachchan sir, you know, like उनके पास इतना knowledge है, इतना experience है, कितनी चीजें वो हमको बांट सकते हैं, and you know, in terms of how to handle social media and what even he must be getting, na? I'm quite sure if he must be getting a bit of trolling, negativity, and how he handles it and what he has to say and what he has learned. कि उनके ज़माने में जब वो यंग थे, जब उनका करियर शुरू हुआ था, जब सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं था चीज़ों का, तो उनसे हमको कितनी चीज़ें जानने मिलेंगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं. बिकॉज आज भी हम जब बच्चन साहब से एक इंटरव्यू लेते हैं तो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. कितने लोगों को मालूम है कि उनका सोशल मीडिया के ऊपर क्या टेक है. तो हमारा शो जो है वो एक सोशल मीडिया बेस्ड शो है, तो कल को उनको कुछ भी बोलना है तो हमारे शो पे आके बोले तो हमारे लिए कितना अच्छा है. तो I would definitely chase him, pursue my next season, also try to get him on the show, and hopefully if he sees these 2 seasons he gets convinced, and that's it. So he's on my wish list, and then there are few more actors on my wish list, and hopefully next season you might see them.